गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे नैतिक शिक्षा में पार्ट 7 मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यानी मर्यादा में जो पुरुष मर्यादा में रहकर और सबसे अच्छे कार्य करता है, मर्यादा को नहीं तोड़ता, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो पूरे मानव जाति या परिवार या आपके लिए हानिकारक हो और लोगों के लिए एक मर्यादा स्थापित करें। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कहानी है। कुछ बच्चे जानते होंगे, पता ही होगा, रामायण भी आपने देखी होगी। तो वही ये कहानी है। शुरू करते हैं। श्री राम को आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर हुए लगभग 9 वर्ष बीत गए, पर आज भी उनके राज्य सुख एवं शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। यानी कितने 9 लाख वर्ष बीत चुके हैं श्री राम के पृथ्वी पर आए हुए, लेकिन आज भी उनके राज्य को किस नाम से याद करते हैं? क्योंकि उनके राज्य में शांति थी, सुख था, और उसे राम राज्य के नाम से जानते हैं। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। वर्ण धर्म यानी हमारा जो समाज है वो कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 में। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। और ये अपने अपने इनको अपना अपना कार्य दिया हुआ था कि क्षत्रिय का क्या कार्य है, ब्राह्मण का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है, कार्य करते थे। और अपने अपने आश्रम धर्म का, यानी गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, जो भी आश्रम है उनका अपना ये पालन करते थे। इसीलिए प्राणियों को रोग व शोक बहुत कम थे। यानी वहाँ लोगों को पीड़ा, दुख, तकलीफ और उनकी शौक जो है नए नए वो बहुत कम थे। समय पर वर्षा होती थी, सामान्यतः अकाल नहीं पड़ता था, यानी आम तौर पर। लोग सदाचारी और ईमानदार थे, यानी सदा अच्छे कार्य करते थे और ईमानदार थे। सभी का आपस में प्रेम था, सभी कर्तव्यनिष्ठ थे, यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, जिसका जो धर्म था वो उसको निभाते थे। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है। जब तीसरा युग चला हुआ था तो उसके अंतिम समय की है। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर, यानी वो पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया, तो उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी से भरत। श्री राम इनमें बड़े थे। वे पटरानी, यानी जो सबसे बड़ी रानी होती थी उसे पटरानी बोलते थे, यानी उसके सारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और जो छोटी रानियां होती थी वो पटरानी नहीं होती थी। तो वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्यार था, असीम यानी बहुत ज़्यादा। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। समय के साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए, यानी उनको वो भी बहुत अच्छे से आने लगी। एक दिन दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। अनुमति यानी आज्ञा मांगी। न चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में, यानी जो पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो राक्षस हैं वो उनकी तपस्या को भंग करते थे, यानी उनकी तपस्या जो है, यज्ञ है, उनको होने नहीं देते थे, वहाँ पर उनको भंग करते थे। तो इसीलिए जो विश्वामित्र वो उनको लेने आए थे। तो इन वीरों ने वन में ताड़का, सुभाऊ, ये राक्षसों के नाम है, आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को
पूर्ण करा दिया। विश्वामित्रु ने वहां से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहाँ सीता स्वयंवर, यानी पहले क्या होता था, जो लड़कियां थी वो अपना पति खुद चुनती थी, जिसके गले में वो माला डालती थी वही उसका पति माना जाता था, इसे स्वयंवर कहा जाता था। में श्री राम ने शिव के धनुष पर पतंगिया चढ़ाने, पतंचा क्या होती है, वो धागा सा नहीं होता धनुष के ऊपर, वो पतंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उनके भाई की चारों पुत्रियों का विवाह इन चारों भाइयों से हो गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज या अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन होता है, राजा की मृत्यु के बाद जिसको युवराज बनाया जाता है वही राजा बनता है, बनाने का निश्चय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में के कई देश में गए हुए थे। ननिहाल यानी नानी के घर, मामू के घर। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। प्रातःकाल अभिषेक होना था, यानी अभिषेक यानी उसका राज तिलक होना था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हट करने पर सारी स्थिति बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। कोप यानी गुस्सा, कि अलग अलग राजा के यहाँ बड़े बड़े महल होते थे, जब रानी को गुस्सा आता था तो उसको वो उस महल में, उस कमरे में जाकर वो लेट गई, तो पता चल जाता था कि रानी क्रोधित है, यानी गुस्से में है। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनका वे पहले वादा कर चुके थे, यानी उसने उनको कहा हुआ था कि आप कोई भी 2 वर मांग सकते हो। पहले वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। प्रण यानी वादे को, उनके जो उन्होंने वादा किया हुआ था, जो वर उसको देने का वादा किया हुआ था, उसको पूरा करने के लिए वो तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया, यानी उसको साथ जाने की इच्छा प्रकट की, अनुरोध किया। और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना न रह सका। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में, तापस यानी तपस्वी के वेश में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। इनके वन जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक हुआ या इतना बहुत दुख हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि यानी उसके जो लास्ट का क्रियाक्रम वगैरह होता है वो के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटाने के लिए दल बल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुत तेरा जोर दिया, यानी बहुत ज़्यादा जोर दिया, पर श्री राम पिता का प्रण पूर्ण किए बिना वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। लेकिन श्री राम ने मना कर दिया कि पिता की आज्ञा थी, पिता का वचन अगर मैं पूरा नहीं करता तो वो पिता को बहुत दुख होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि मैं पिता की आज्ञा या वचन को पूरा करने के बाद ही लौटूंगा। अंत में भरत श्री राम के पैरों की स्पर्श की हुई खड़ाऊओं यानी चप्पलें, जो पहले सिर्फ अंगूठा होता था ना, वो उनको खड़ाऊ बोलते थे, को लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने राज सिंहासन पर उन खड़ाऊओं को सुशोभित किया, यानी उसने उसके ऊपर उनको रख दिया, सिंहासन के ऊपर उनको रख दिया। और स्वयं जटाधारी बनकर, जैसे उसका भाई रहता था राम लक्ष्मण, वैसे उसने भी जटा यानी सिर पर केश रखकर अयोध्या के बाहर नंदी गांव में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। यानी वो उस गांव में रहने लगे, ऐसी कुटिया बनाकर रहने लगे और वहीं से राजकाज संभालते। भरत के लौट जाने के पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। वहां एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और इनके साथ विवाह का प्रस्ताव किया।
और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इनके मना करने पर वह लक्ष्मण के साथ विवाह करने का हठ करने लगी। हठ यानी जिद करने लगी। लक्ष्मण ने उसे फटकार दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने तलवार चलाई, जिससे शूर्पणखा की नाक कट गई। इस पर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को सेना लेकर इन्हें दंड देने के लिए भेजा, पर श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना सहित मार डाला। तब शूर्पणखा ने अपने बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास गई। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन करके उसे पत्नी बनाने तथा राम को और लक्ष्मण को दंड देने के लिए रावण को उकसाया। यानी उसने बीच में उसको लगाई कि सीता को आप यहाँ राक्षसों में ले आओ, यहाँ अपनी पत्नी बना लो और उन दोनों को मार दो। रावण कपटपूर्वक यानी छल कपट से मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी पहुंचा। इस सुंदर हिरण को देखकर सीता ने श्री राम से इसे पकड़ने का आग्रह किया। उसे पकड़ने के लिए श्री राम उसके पीछे चल पड़े और उस पर बाण चला दिया। मरने से पूर्व मारीच ने श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण को रक्षा के लिए पुकारा। यानी वो राक्षस थे, वो क्या क्या उसने मारीच का रूप, राक्षस उसका रूप धारण करके हिरण का, और वो चल पड़ा। जब श्री राम ने उसको तीर मारा तो क्या हुआ, वो मरने से पहले उसने पुकारा लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। और किसकी आवाज़ में पुकारा? श्री राम की आवाज़ में। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे। वो लक्ष्मण को कुटिया में ही छोड़ के गए थे कि सीता की देखभाल करना, किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। पीछे अकेले में रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु नामक वृद्ध तपस्वी ने सीता को रावण से छुड़ाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वह रावण के हाथों मारा गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित श्रेशुमुख पर्वत पर पहुँचे। यानी वो उसकी खोज करते हुए घूमते रहे। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, उन्होंने वहाँ उनकी हनुमान से भेंट हुई और हनुमान के माध्यम से यानी हनुमान के द्वारा सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी बाली के पुत्र अंगद को बनाया। सुग्रीव के सैनिक सीता के खोज के लिए चारों दिशाओं में गए, किंतु सीता जी का पता केवल हनुमान जी ही लगा सके। उन्होंने श्री राम का संदेश सीता जी को तथा उनका संदेश श्री राम को दिया। वे आते आते रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार आए और लंका में भी आग लगाए। लंका में पहुंचने के लिए सुग्रीव के सेनापति नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। एक बार अंगद को भेज रावण को चेतावनी दे दी गई कि या तो वह सीता जी को लौटा दे अथवा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। रावण अपनी हट पर अड़ा रहा, जिसका परिणाम लंका युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सेनापति सेना समेत मारे जाने लगे। युद्ध भयानक था। मेघनाद के बाणों से लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ गया था। उनकी मूर्छा हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से टूटी। मूर्छा यानी वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। और फिर क्या हुआ, हनुमान जी संजीवनी बूटी यानी वो पहाड़ उठाकर ही ले आई और उस बूटी से क्या है, लक्ष्मण जी की जान बची। कुंभकर्ण तथा मेघनाद के बाद रावण भी युद्ध में मारा गया। लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया, जो रावण की दुर्नीति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले ही श्री राम की शरण में आ गया था। लंका विजय के पश्चात वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या को लौटे।
हनुमान ने उनके आने की सूचना भरत को दी, जो नंदीग्राम में तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहे थे। अयोध्या में श्री राम का स्वागत और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य माना जाता है। श्री राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा का चरित्र है। उन्हें इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती पर पर्वत और समुद्र हैं, तब तक उनकी कहानी लोगों को यह संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो ये थी श्री राम जी की कहानी। इससे हमें पता चलता है कि हमें एक अच्छा पुत्र, अच्छा भाई, अच्छा बेटा और जो अपने कर्तव्य हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके लिए हमें चाहे जितने भी कष्ट हों, जितने भी दुख हों, जितने भी तकलीफ हो, उनकी परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। तो ये लेसन है, इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी साथ ही करवा देते हैं, तो उनको करना है। तो लेसन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, ये नहीं कि मैम ने करवा दिया आप पढ़ोगे नहीं। तो आपने अच्छे से इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।